प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। इस संत मत्ती के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवा साथियों तथा मेरे प्रिय बच्चों, आज पूरे दुनिया में मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कोविड-19 महामारी के बीच में भी मनाया जा रहा है। सारे विश्व आज के दिन अपने मुक्तिदाता यीशु का जन्मोत्सव मना रहे हैं, और इस जन्मोत्सव का आनंद न केवल ईसाइयों का है बल्कि सारी मानव जाति का है, क्योंकि सारी मानव जाति के लिए उनको उनके पापों से मुक्त कराने के लिए जो मुक्तिदाता जन्म लिया है इस दुनिया में, उस मुक्तिदाता का ही जन्मोत्सव हम आज मना रहे हैं। हमने अभी अभी मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 प्रसंग 21 से यह वचन सुना कि संत मत्ती लिखते हैं, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। हमारे मानवीय इतिहास में बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है। बड़े बड़े नेताओं का जन्म हुआ है। बड़े बड़े राजा सम्राटों का जन्म हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े आविष्कार हमारे लिए करके दिए हैं, समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए। लेकिन फिर भी मानव को जिस पाप की गुलामी से वह जकड़े हुए हैं,
उन पापों की गुलामी से छुटकारा दिलाने वाला मुक्तिदाता सिर्फ और सिर्फ यही यीशु मसीह हैं, मुक्तिदाता हैं। और यही कारण है कि यीशु का जन्म और उसका हर्ष और उल्लास न केवल ईसाइयों का है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए ये आनंद का विषय बनता है। सारे मानव जाति पाप के कारण परेशान रहते हैं। मैं और आप पाप से कैसे छुटकारा पाएंगे, यही हमारी एक समस्या रही है और समस्या रहती है। हम जानते हैं कि हम स्वयं अपने पापों के लिए अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम स्वयं हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकते हैं। न ही कोई प्रधानमंत्री, न कोई राजा, न कोई सम्राट, न कोई वैज्ञानिक हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बन सकता है। पवित्र बाइबल में प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद 12 में प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें मुक्ति देने वाला एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है। हमारी मुक्ति के लिए यीशु ने अपने पवित्र क्रूस पर, अपने पवित्र क्रूस मरण के द्वारा अपने लहू बहाकर हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान की है। यही बात हमने सुना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद 21 में। जो मुक्तिदाता का जन्म होगा वो मुक्तिदाता हमें पापों से मुक्त करने वाला है। और वही बात हम यीशु के इस दुनिया में जब जीवित थे, उनके अंतिम व्यालु के समय क्रूस मरण के जस्ट पहले जब उन्होंने अपने 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन कर रहे थे, उस समय प्याला लेकर अपने शिष्यों के लिए देते हुए कहते हैं, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। हाँ प्रिय मित्रों, हमारे यीशु मसीह क्रूस मरण में अपने लहू बहाते हुए सारी मानव जाति का पापों की क्षमा उन्होंने हमें प्रदान की है। अब वो मुक्ति को हासिल करने के लिए उन मुक्तिदाता में विश्वास करते हुए उन्हें हमारे जीवन के व्यक्तिगत मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार करने से हमें यह मुक्ति हासिल होगी। पाप हमेशा हमारे लिए एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन उसके लिए समाधान, उन पापों से छुटकारा पाने के लिए हमारे लिए समाधान यीशु मसीह है। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे भारतवर्ष के सदियों पहले जो ऋषि मुनि लोग जो प्रार्थना किए थे, असत्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतंगमया, ऋषि मुनियों के द्वारा की गई यह प्रार्थना वास्तव में ईसा मसीह में परिपूर्ण हो चुकी है। ईसा मसीह यह प्रार्थना का जवाब है ईश्वर की ओर से, क्योंकि पवित्र बाइबल में संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार में
यीशु स्वयं कहते हैं अध्याय 14 प्रसंग 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यानी मुझसे होकर गए बिना कोई ईश्वर के पास नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु वह अनंत सत्य है जिसकी खोज में हमारे ऋषि मुनि लोग बैठते थे, प्रार्थना करते थे, उपासना करते थे। यीशु ने स्वयं कहा वह सत्य, अनंत सत्य मैं हूं। और आगे इसलिए हम कह सकते हैं असत्योमा सद्गमया, यह प्रार्थना यीशु में पूर्ण हो चुकी है। और आगे तमसोमा ज्योतिर्गमया, यह प्रार्थना को भी यीशु ने अपने जीवन काल में ही अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा कर चुके हैं। एक अंध व्यक्ति को अपने ज्योति प्रदान करते हुए उनकी आंखों को खोलकर चंगा करते हुए यीशु ने कहा था, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 प्रसंग 5 में, संसार की ज्योति मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं। और आगे इसलिए हम कह सकते हैं तमस से ज्योति की ओर हमें ले जाने वाला प्रभु यीशु, जो इस संसार की ज्योति बनकर हमारे लिए बेथलेहम की गौशाला में जन्म लिए हैं, उन्होंने वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों की उस प्रार्थना को साकार कर चुके हैं। यीशु कहते हैं जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं भड़केगा, वह ज्योति की ओर आकर्षित होते जाएगा। और फिर हमारे ऋषि मुनि लोगों ने उनकी प्रार्थना रही मृत्यु और मां अमृतम गमया, यानी मृत्यु से मुझे जीवन की ओर ले जा प्रभु। और मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने वाला यीशु मसीह ही है। उन्होंने बाइबल में संत यूहन्ना के सुसमाचार में बताया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। यीशु हमारा जीवन है। यीशु हमें मृत्यु के अंधकार से जीवन के प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। वह अनंत जीवन है। यीशु ही हमें अनंत जीवन प्रदान कर सकता है। दूसरी कोई व्यवस्था, दूसरा कोई व्यक्ति हमें जीवन प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए हम भारतवासियों के लिए आज का दिन, प्रभु यीशु का जन्मोत्सव का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन है। ऋषि मुनियों की प्रार्थना का जवाब हमें यीशु मसीह में प्राप्त हुआ है। आज यह कोविड-19 के इस महामारी के भयभीत करने वाले इस माहौल में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस महामारी के अंधकार के समय भी यीशु हमें अपने प्रकाश से, अपने अनंत जीवन से हमें मार्ग प्रशस्त करेगा ईश्वर की ओर पहुंचने के लिए, ईश्वर में विलय कर सकने के लिए। इसलिए हम हमारे देशवासियों के लिए आज के दिन विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, उनके जन्म के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम हमारे सब पूरे भारतवर्ष को, भारत की जनता को, भारत के सरकारों को और सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें
सत्य की ओर और ज्योति की ओर और जीवन की ओर ले जाने की कृपा कर। आमीन। और मैं आज इस अवसर पर आप सभी को हमारे रायपुर के संत तेरेसा चर्च अमलडी की ओर से क्रिस्त जयंती पर्व का सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। साथ ही साथ आगामी नए वर्ष 2021 आपके लिए शांतिप्रद हो, आपके लिए अधिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला हो, आपके लिए अधिक ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वांगीण से चुमके